हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ये एमपी के हर एग्जाम के लिए होगी। फिर भी अगर हम टारगेट रखें तो एमपी पुलिस, एमपी एसआई के लिए बेस्ट है। पर एमपी के हर एग्जाम में क्योंकि मैथ्स कोई चेंज नहीं होता है, जो भी एग्जाम हो रहा है एमपी में, हर एग्जाम के लिए आप अप्लाई इसे बिल्कुल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और सबसे पहले हमने ये चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम होती है और हम चाहें कि जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले कवर कराएं। और सबसे पहले कवर अगर हम उसे कर लेते हैं तो ये होगा कि 1 2 3 5 बार रिवीजन हो जाएगा, जिसमें पेपर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है वो पूरे के पूरे एक राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है त्रिकोणमिति। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, समकोण त्रिभुज। चीजें समझना, हम पूरी चीजें बेसिक से लेकर चलेंगे अंत तक, मतलब आपको जुड़े रहना है। ठीक है, और चीजें समझते चलना है। ज़्यादा स्पीड हम नहीं करेंगे। अगर जिनको स्पीड की ज़रूरत है तो इधर राइट साइड में, ठीक है, वीडियो में 3 डॉट आ रहे होंगे। उन डॉट पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पूरा का पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे कि प्रॉब्लम ना हो। समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है त्रिकोणमिति। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए, बी और सी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये कोण कितने अंश का बन रहा होगा? 90 अंश का। अगर हम इसे आधार बोलते, ठीक है, आधार या फिर बेस, इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। ठीक है, या फिर हाइट। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई या फिर हो जाएगा हाइट। ये हाइट आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेनियस। 1 मिनट, इसको परपेंडिकुलर या फिर आधार गुणित ऊंचाई। 1 मिनट, इसको h मान लेते हैं। ये आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, मतलब p आ जाएगा। इस भुजा को हम बोल देते हैं जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है। ठीक है, चीजें समझना, यहाँ पर क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो ये होती है कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, या ये आधार, ये लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। पर एक चीज ये समझना है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने कोई दूसरा बनाया, ठीक है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है। ठीक है, मतलब हम इसको हाइट को मान लेते हैं लंब। ठीक है, आधार, लंब, और ये कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से होता और यहाँ पर अगर थीटा बन रहा होता और ये ऐसा कुछ होता, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती? लंब कहलाती। इस कहने का ये मतलब है कि जो समकोण त्रिभुज है उसके सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होगी। समकोण त्रिभुज उसके सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होगी। परंतु जब भी हम थीटा की बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है। ठीक है, मतलब ये थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होगी या लंब होगी। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर, ये भी हमारी परपेंडिकुलर। आई होप ये समझ रहे होंगे। थीटा जिसके साथ बना होता है ये भुजा और हमेशा क्या कहलाती है? बेस कहलाती है, या हम इसको बोल सकते हैं आधार या फिर बेस कहलाती है। थीटा के साथ जुड़ी वाली भुजा, ठीक है, कर्ण को छोड़कर थीटा के साथ वाली भुजा या तो आधार या तो हम इसको क्या बोल दे रहे हैं? बेस बोलते हैं। कहने का मतलब कि हम यहाँ से 2 चीजें समझे। समकोण त्रिभुज के आधार पर पूरा त्रिकोणमिति हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो हम उतनी चीजें बात करेंगे, जाते नहीं। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा लंब होती है, और थीटा के साथ में जो भुजा होती है वो आधार होती है, मतलब बेस। तो आप इतना अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि अब ये जो भुजा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बेस, हाइट और हाइपोटेनियस, इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि इनके बीच में आपस में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के आधार पर 6 साइन हमने बनाए हैं। ठीक है, मतलब 6 चिन्ह हैं जिनको हम यूज त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साइन का। ठीक है, साइन थीटा साथ में लिखते चलता हूं मैं। उसके बाद करते हैं हम कॉस थीटा का। उसके बाद करते हैं टेन थीटा। टेन के बाद हम बात कर लेते हैं
कॉट थीटा, कॉट के बाद बात कर लेते हैं हम सेक थीटा, और सेक के बाद जो लास्ट में जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, जैसा सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है साइन कॉस टेन सेक कोसेक और साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये अगर आप सीक्वेंस याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट हो गई होगा। ये सारी चीज़ें आपने जो सीक्वेंस बताई, ये सीक्वेंस से आप याद करना है आपको, और उसके बाद ये धीरे धीरे याद हो जाएगा डेली अगर आप लेक्चर इसको कंटिन्यू करते हैं तो। साइन थीटा कौन सी दो भुजाओं के मध्य संबंध बताता है, तो ये बताता है इन दोनों भुजाओं के मध्य में, मतलब ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण, या फिर हम इसको बोल देंगे लंब में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, मतलब लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन बताता है कौन, साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। कॉस थीटा की बात करें तो जो कॉस थीटा होता है वो आधार और कर्ण के बीच में संबंध बताता है, आधार और कर्ण, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, कॉस थीटा बताता है। एक एक चीजें आप बिल्कुल माइंड में नोट कर लीजिए, बार बार रिपीट करेंगे सारी चीजें याद भी हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या, कॉस थीटा बराबर से। कैसे याद करना है वो भी बता देते, पर पहले आप इतना सुन लो। जब टेन थीटा की बात आती है तो टेन थीटा किन दो भुजाओं या किन दो साइड के बीच रिलेशन बताता है, तो जो टेन थीटा है वो हमेशा हमेशा इन दोनों साइडों के मध्य रिलेशन बताता है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, या हाइट और लंब और आधार के बीच में। तो टेन थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता है टेन थीटा, या लंब बटे आधार के बीच में रिलेशन बताता है कौन, टेन थीटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉट थीटा की बात आ जाती है, तो कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है, मतलब टेन थीटा बराबर से लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर से हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे अगले अगर हम साइन की बात करें तो जो सेक होता है अपोजिट होता है किसके, कॉस थीटा के। ठीक है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, आगे चीजें हम धीरे धीरे इनके और डिस्कस करेंगे। तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कहने का मतलब जब ये अगर उल्टा होगा तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण है, इसका मतलब सेक थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वहीं पर अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, साइन का, साइन का अपोजिट हो जाएगा कौन, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर से कर्ण बटे लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब, या फिर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने ये देखा कि हमने याद करा, सबसे पहले समझना जो जो चीजें हमने पढ़ी, हमने पढ़ा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर से हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर से हमने यहाँ पढ़ा है आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा बराबर से पढ़ा है हमने लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर से पढ़ा है आधार बटे लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर से हमने पढ़ा है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर से हमने यहाँ पढ़ लिया कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको नोट कर लेनी है। जो लोग इसे अगर याद करना चाहते हैं तो आप ये चीजें बिल्कुल पढ़ के आएंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ आए या ना आए उनको इतना जरूर आता है। ठीक है, लाल बटे, एक मिनट, लाल बटे कक्का बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब यह है कि अगर हमें पहली लाइन को या इसको देखें, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन थीटा को। तो साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण। सेकंड आता है साइन के बाद मैंने आपको क्या याद रखा है, कॉस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण। फिर थर्ड जोड़ा यहाँ पर बनता है किसका, लंब बटे आधार, तो हम ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टेन थीटा को। जस्ट टेन के बाद हमने पढ़ा है क्या, कॉट, तो इधर से आ जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर से आधार बटे लंब। कॉट के बाद हमने आपको याद करवाया है क्या, सेक थीटा, तो यह जाएगा सेक का। ठीक है, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर से कर्ण बटे आधार, और लास्ट वाला जाएगा क्या, कोसेक थीटा।
तो कोसेक थीटा बराबर से जाएगा कर्ण बटे लंब। कहने का मतलब लाल बटे कक्का से हमने क्या याद करा, लाल LAL बटे कक्का मतलब KA। तो सबसे पहले कर्ण बटे लंब बटे क्या आ रहा है, कर्ण, तो साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो जस्ट अपोजिट दे सकते हैं। मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक। तो साइन ऊपर से देखोगे तो साइन, लंब बटे कर्ण, वहीं बटे से देखोगे नीचे से, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर से कर्ण बटे लंब। सेकंड देखोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर से आ जाएगा आधार बटे कर्ण, वहीं पर हम नीचे से देखेंगे तो यह आ जाएगा कॉस का अपोजिट, मैंने बोला था क्या होता है, सेक। क्यों होता है आगे चल के और चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर से जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। वहीं पर अगर हम बात करें तो टेन थीटा बराबर से होता है लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट होता है क्या, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर से जाएगा आधार बटे लंब। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़नी होगी, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें देखी। अब यहाँ पर देख लेते हैं यार कि मात्र हमने जितना अभी पढ़ा है इस आधार पर ही कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा पैटर्न ये रहेगा पढ़ाने का कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊं, ठीक है, मतलब मान लो आज हमने इतनी चीज़ें याद करी, अब इस इतने ही क्वेश्चन से या इतनी ही चीज़ों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब आपके सामने बहुत छोटी सी चीज़ होगी, परंतु इस छोटी चीज़ से भी कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसका आपको कहीं ना कहीं पेपर में फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब हम ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा बोझ आपके ऊपर रख दिया फॉर्मूलों का, आप फॉर्मूले रटते रहे और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है, जितने हमने फॉर्मूले पढ़े इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें आपने उतार ली होगी। चाहो तो वीडियो 1 मिनट रुको और इसको एक बार और पढ़ लो। ठीक है, जितना आपने अपनी कॉपी में नोट करा है, क्योंकि हम बैक टू बैक इसको लाते रहेंगे लेक्चर, मतलब आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ 1 मिनट। अब ये देख लेते हैं यार इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे सॉल्व इन्हें करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड होते हैं, परंतु मैं इसे 1 मिनट मिटा देता हूँ। सबसे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये मानते चल रहा हूँ कि इसको जो स्टूडेंट देख रहा है वो एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो 9 सीखिया हो, नोविस हो, तो इनिशियल प्रोसेस पे हो, मतलब उसने कभी नहीं पढ़ी, और एक ऐसा स्टूडेंट भी इसमें हो सकता है जिसने बहुत सारा पढ़ रखा हो पहले से, तो यार उसे थोड़ा फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके सारी चीज़ें जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। परंतु मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा पढ़ाना है कि आपको चीज़ें आए ही आए, मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन ना छूटे कि आप ये सोचो कि यार मुझसे ये चीज़ें नहीं बन रही है। ठीक है, तो यार देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, मतलब आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर से 4/5, आपको वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर टेन थीटा इंटू सेक थीटा की। ठीक है, मतलब आपसे ये दे दिया है, ये पहला क्वेश्चन हम मान सकते हैं। ठीक है, हमारे इस लेक्चर का कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो आपको करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि साइन थीटा बराबर से 4/5 दे रखा है, वैल्यू आपको निकालनी है टेन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर एक चीज़ यहाँ पर ये नोटिस करना है आपको कि यार ये क्वेश्चन तो आ गया, हमें सॉल्व कैसे करना है, ना ही इसे सॉल्व करना है ना ही इसे, पर ध्यान ये देखना है कि जब भी अगर किसी भी साइन कॉस टेन कॉट सेक या कोसेक किसी की भी वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, इसका ये मतलब है कि ये वाली वैल्यू से बनेगा एक त्रिभुज। वो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मतलब जिनको नहीं आता वो जरूर समझो। हम इतना जानते हैं यार कि साइन थीटा बराबर से होता क्या है, तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आप इतना जानते हैं कि साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण होता है। कहने का मतलब ये वैल्यू किसकी मिल गई हमको, लंब की, और ये वैल्यू किसकी मिल गई, कर्ण की मिल गई। इसका मतलब कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, समकोण त्रिभुज बनाऊं और इसको अगर मैं थीटा मान लूं, ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। वहीं पर यह है क्या हमारा कर्ण, और कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको हम आधार मान लेते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 16 जब इधर आएगा तो कितना, माइनस का 16 बराबर से आधार का वर्ग। ये ट्रिपलेट भी है, बाकी मैं आगे चल के याद कराऊंगा आपको, है ना। 25 में 16 घटाओगे तो 9 बचेगा, और जब वर्ग का पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट, ये आधार, और आधार की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ये आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चीज़ें समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर लंब की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 3 आ गई। मतलब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि यार हमसे पूछा है कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा।
तो यहाँ अगर हम टेन थीटा की बात करें तो हम इतना जानते हैं कि टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार। मतलब जब भी आप इससे पढ़ रहे तो मेरे साथ साथ बोलिए कि टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो लंब बटे आधार। ये आपके माइंड से ये आवाज़ आनी चाहिए, अगर आप बोल सको तो और ज़्यादा बेटर है। तो टेन थीटा बराबर से जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पर ये इंटू का साइन है तो ये इंटू, और सेक थीटा बराबर से क्या हो जाता है हमारे पास, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है, सॉरी हाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर से कर्ण बटे आधार, तो यहाँ जाएगा कर्ण बटे आधार। इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लंब, ठीक है, लंब का मान ये कितना है 4, आधार का मान हमारे पास कितना है 3 गुणित कर्ण का मान कितना है हमारे पास 5, आधार का मान कितना है हमारे पास 3। जब आगे सॉल्व करोगे तो 4 का 5 में गुणा करोगे 4 पंचे 20, 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20/9। मतलब साइन थीटा बराबर से 4/5 हो तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर से क्या होगा, तो 20/9 होगा। फाइनली ये होगा हमारा आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। और मैं ये आपको बता दूंगा कि आप अगर दोनों पुस्तकों को अप्लाई कर रहे होंगे तो कहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। यहीं पर अगर हम ये आपको बोल दें कि आपको देख रखा है सेक थीटा बराबर से, सेक थीटा बराबर से आपको दे रखा है 17/5, ठीक है। सेक थीटा बराबर से दे रखा है 17/5, और आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है कि सेक थीटा बराबर से 17/5 और वैल्यू निकालने का बोल दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। तो जैसे ही हमें किसी साइन, मतलब कोई भी साइन मतलब कोई भी एक सिंबल, साइन थीटा बराबर से 17/5 सॉरी सेक थीटा बराबर से 17/5 दिखा और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। उससे पहले हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मतलब आधार का मान 5 और कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17। तो कर्ण का मान आ जाएगा 17 और आधार का मान हो जाएगा कितना, अगर मैं इसे थीटा मानूं तो 5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट याद होने चाहिए मतलब 3 भुजाओं से मिलकर जो समकोण बनाते हैं, ठीक है। तो मैं 2-3 यहाँ ट्रिपलेट लिखा देता हूँ, बाकी आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा ट्रिपलेट होते क्या है। मतलब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको कर्ण का मान 17 और आधार का मान 5 था, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो लंब का मान आ जाएगा कितना 13, ठीक है। तो 13, 5 और 17 ये हो जाएगा लंब, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। वैल्यू पूछी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर से होता है, आपको याद होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये अभी हम लिख रहे हैं, परंतु हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर से क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, परंतु हम अभी इनिशियल प्रोसेस पे चीजें सीख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा करना है। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। लंब का मान हमारे पास कितना है यार, तो 13, ठीक है। लंब का मान है 13, कर्ण का मान कितना है 17 मल्टीप्लाई बाय आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है हमारे पास 17। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 पंचे 65 और 17 का 17 में इंटू करेंगे तो 289। मतलब फाइनली हमारा आंसर आ रहा होगा कितना 65/289, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझेंगे कि दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसमें अब थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर पूछे तो कुछ इस प्रकार से बोल देगा कि यहाँ मैं आपको बोल दूं कि आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर से a/b, ठीक है। टेन थीटा बराबर से a/b दे रखा है और आपसे यहाँ पूछ लेगा cos थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ घटाना सब कुछ आ जाएगा, परंतु हम नॉर्मल से दिख रहे हैं cos थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, और हमें दे रखा है कि tan थीटा इक्वल टू a/b। जैसे हमें अगर किसी भी साइन tan cos इनके इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिखती है जो अंश बटे हर में हो तो डायरेक्ट हमें यहाँ पहुँचना है। डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये हमारे माइंड में आना चाहिए यार कि tan थीटा बराबर से हम जानते हैं क्या होता है, तो लंब बटे होता है आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो tan थीटा बराबर से हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान आ गया a, आधार का मान आ गया कितना b,
लंब का मान कितना आ गया a, आधार का मान आ गया कितना b। इसका मतलब ये मान है a, ये मान है b। जब इसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही हो रही होगी ये आएगी a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसकी है, कर्ण की वैल्यू है। हमसे पूछा है कि cos थीटा इंटू कॉट थीटा का मान बताओ, तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो cos थीटा बराबर से होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण इंटू कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आ जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। और आगे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो आधार की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास b, आधार की वैल्यू क्या है b बटे में कर्ण की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास a। मतलब फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा b इंटू बी, b का स्क्वायर अपॉन ये a का a बाहर ही रहेगा और अंडर रूट में क्या जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जो भी पढ़ा उससे बन सकते हैं। इससे आगे की हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं लेक्चर देख लेता हूँ कितने समय का हो गया है, 20-21 मिनट का हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये फाइनली आंसर होगा। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ें तो इससे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या आपको देख रखा है tan थीटा बराबर से 3/4। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा ही। और यहाँ जाएगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो tan थीटा बराबर से हमें दिया है कितना 3/4। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे की। डायरेक्टली अगर हम जाएंगे तो tan थीटा बराबर से हमें दिया है क्या, हम जानते हैं कि होता क्या है, तो लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसकी बहुत सारी मेथड है, परंतु मैं जो आपको सिखा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको एक बार सिखा दूँ उसी से सीधे चीज़ें आगे बढ़ाते रहूँ, जिसमें आपको दो चीज़ों पर दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं इसे थीटा मानूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि tan थीटा बराबर से लंब बटे आधार हो गया। मतलब लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू हो जाएगी 4। तो लंब की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, आधार की वैल्यू हो जाएगी 4। जब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो कर्ण की वैल्यू आ रही होगी कितनी 5। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं 3 का 3, समझना 3 का 3 गुणा साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ये प्लस है तो प्लस 4 का 4। यहाँ है कॉस, कॉस थीटा बराबर से होता है आधार बटे कर्ण। आधार 4 है, कर्ण कितना है 5। तो आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 बटे में यहाँ भी 3 का 3 आ जाएगा गुणा साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण। तो कितना आ जाएगा 3/5 माइनस का माइनस 4 का 4 आ जाएगा गुणा ये कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर से हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण की वैल्यू यही लिख रखी है हमने कितनी 4/5, क्योंकि कॉस की जगह यहाँ पर 4/5 लिखा तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 4/5। या फिर हम कॉस थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण करेंगे, मतलब 4/5 करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 का कितना आ जा रहा होगा 9, 3 3 का आ जाएगा 9 बटे में कितना 5 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और बटे में कितना आ जाएगा 5। इस पूरे के बटे में 3 3 का 9/5 माइनस 16 बटे कितना आ जाएगा 5। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आ रहा होगा अंश में कितना 5 एलसीएम आ जाएगा, जुड़ के जाएगा तो 9 + 16। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन आता होगा। यहाँ पर आ जाएगा बटे में जाएगा 5 और अंश में जाएगा कितना 9 - 16। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट जा रहा होगा, आगे सॉल्व करोगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25 और बटे में जाएगा माइनस का कितना -9 करेंगे तो आ जाएगा 7, वो माइनस का, मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा -25/7। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। ठीक है, परंतु अगर हम इसे और शॉर्ट करना चाहते तो कैसे कर सकते थे वो देख लो 1 मिनट। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ ही गए होंगे आप। यहाँ में एक चीज़ आपको अभी बताई नहीं है मैंने,
परंतु फिर भी मैं एक फॉर्मूले का और जिक्र कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, उस आधार पर हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते थे। एक मिनट, इसको इतना ही रहने देते, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैंने आपको एक ये त्रिभुज समझाया, यहाँ पर हम दो फॉर्मूले की और बात कर रहे हैं। यह जाएगा ABC एक त्रिभुज हो गया, ये था हमारा आधार, ये था हमारा लंब और ये था कर्ण, ये था बेस, ये था परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये था हमारा हाइपोटेनियस। यहाँ हमने देखा था कि जो साइन थीटा बराबर से था वो था लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर से था क्या, आधार बटे कर्ण। यार मेरा मन अब ये कर रहा है कि मैं साइन में कॉस का भाग दे दूं, ठीक है, साइन में किसका, कॉस का भाग दे दूं। तो जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझना, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे जो फॉर्मूले आगे आएंगे वो इन्हीं से बन रहे होंगे, और अगर आपको ये सारी चीज़ें बन रही है तो वो फॉर्मूले बहुत ही ईजी होंगे और फॉर्मूले से आपको डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहिए। साइन बटे कॉस अगर हम करें तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम बटे कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड का बटे करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण, पूरे पूरे के बटे में जाएगा आधार बटे क्या, कर्ण, और आगे सॉल्व करेंगे तो लंब बटे कर्ण, और जब हम अंश की राशि सॉरी हर की राशि अगर भिन्न में हो तो ये पलट जाती है, तो ये जाएगा कितना, कर्ण बटे आधार। के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारे पास है, बचा क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और हम इतना जानते हैं कि टेन थीटा बराबर से क्या होता है, समझना, जो टेन थीटा बराबर से होता है कितना, लंब बटे आधार, ये होता है। मतलब लंब बटे आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर से क्या जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम एक सेकंड में कर पा रहे होंगे। वैसे एक फॉर्मूला और, जब आप कॉस में साइन का भाग देंगे, कॉस में साइन का भाग देंगे और इस प्रकार से जब सॉल्व करोगे तो हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, कॉट थीटा बराबर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये दो फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद करने हैं अभी, ठीक है। मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले और याद कर सकते हैं, चाहो तो इन्हें नोट कर लो, जहां फॉर्मूले लिखे वहीं, या फिर जहां सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं वहीं लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूले के आधार पर चीज़ें बता रहे हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखो कि हमें जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि टेन थीटा बराबर से 3/4, ठीक है, टेन थीटा बराबर से 3/4, और वैल्यू हमसे पूछी थी कितनी, यहाँ पर साइन कॉस। यहाँ अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर से हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर से अब भी हमने देखा था क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो बराबर से कितना है, 3/4, कितना है, 3/4। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार अंश की वैल्यू अंश के बराबर, हर की वैल्यू हर के बराबर, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के इक्वल और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के इक्वल, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन में तो देखो यार, साइन थीटा का मान है 3, कॉस थीटा का मान है 4, तो ये 3 का 3, साइन थीटा की वैल्यू 3 प्लस 4 का 4, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 बटे में 3 का 3, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 और माइनस 4 का 4, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4। जब सॉल्व करोगे 3 3 का 9, 4 चौक 16 आ जाएगा कितना, 25, 3 3 का 9, 4 चौक 16 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 7। फाइनली आंसर होगा कितना, 25/7, वो भी कहेगा माइनस का, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे मैंने कैसा किया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी आधार पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मैक्सिमम ये देखा गया है कि यहाँ से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसी आधार का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपको सारी चीज़ों में परेशानी ना हो। चलो यार ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि पुस्तक में अगर हम ढूंढे तो दिक्कत होगी। यहाँ हम लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू
5/12, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 5/12 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा और अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब इस प्रकार के हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर से 5/12 और वैल्यू निकालनी है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा है, कॉट थीटा बराबर से इतना, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ थीटा, तो कॉट थीटा बराबर से होता क्या है, तो आधार बटे लंब। तो लंब की वैल्यू 12 और आधार की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। तो आधार की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5, ये 12, तो ये कितनी आ जाएगी, 13। यहाँ पर 5 का हम 5 लिखेंगे। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर से क्या होता है, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, प्लस 12 का 12 लिखा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आपको याद होगा। तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस की जगह डायरेक्टली लिख देंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 5 और यहाँ कितना जाएगा 13 बटे में सेक थीटा। जैसे ही सेक थीटा माइंड में आया तो सेक थीटा बराबर से आपके माइंड में आना चाहिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर से कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास 13 और आधार कितना है 5, तो यहाँ जाएगा कितना 13/5, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो 12 का 5 में गुणा करोगे 12×5 60/13, यहाँ जाएगा 12×5 60/13 और बटे में जाएगा कितना 13/5। और आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ दोनों का एलसीएम लोगे, ये 13 और 13 का, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 13 और ये जाएगा 60 + 60 बटे में जाएगा 13 बटे कितना 5। और आगे सॉल्व करेंगे तो 60 और 60 120 बटे में जाएगा 13। जब दो भिन्न एक दूसरे के बटे में हो, तो बटे वाला भिन्न पलट जाता है और गुणे में हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, गुणे में होगा और पलट जाएगा, मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा 13। और आगे सॉल्व करोगे तो 12×5 60 600, 13 13 169, फाइनली आंसर आ जाएगा 600/169। तो यार ये पहला लेक्चर है, समथिंग आधे घंटे का हो गया होगा और हम कोशिश करेंगे कि समथिंग 40 मिनट 45 मिनट तक का लेक्चर हो, इससे ज़्यादा बड़ा भी ना हो। एग्जाम आते से हम ज़्यादा इसका बड़ा लेक्चर कर लेंगे। और हम अभी ये 2-3 क्वेश्चन या 2-3 टॉपिक ऐसे ये कराता हूँ मैं त्रिकोणमिति के, और उसके बाद मैं ये देख लूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एसआई में, पटवारी में और एमपी पुलिस में, उसके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे वो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तो आपको एक बेसिक समझ बन जाएगी कि यार ज़्यादा टफ लेवल भी नहीं पढ़ना है। कुछ लोग जो पहले से पढ़ रखे होंगे उनको लग रहा होगा बच्चों टाइप क्वेश्चन करा रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उन्हें टफ लग रहा होगा। तो यार थोड़ा ऐसे ही रिविजन करते रहो। और आपके पास बुक है, ठीक है, मैंने 2 पुस्तक रिकमेंड करी है, ठीक है, RS अग्रवाल या फिर शारदा। उसमें जो भी आप पुस्तक खोलोगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक या कोसेक कुछ भी हो, उसके बराबर से अगर ये भिन्न है, कहने का मतलब कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वही मेथड लगेगी। मतलब इस प्रकार के जहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, किसी के बराबर से कुछ, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन इस प्रकार के लगा सकते हैं जहाँ जो भी पुस्तक आपके पास हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। एक चीज़ और, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना कि आपके जितने भी दोस्त भाई रिश्तेदार हो, ठीक है, वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है। और जो टॉपिक ये चल रहा है त्रिकोणमिति, ये आपका बेटर से बेटर हो, मतलब आपका 100% रिजल्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। आगे लेक्चर आते रहेंगे और चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।